कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक एजुकेशन 1937। ओके, तो ऑन द basis of Dr. Zakir Hussain Committee report, basic education was accepted in हरिपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्होंने उस रिपोर्ट में मेंशन करा था वो सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे बेसिक एजुकेशन को एक्सेप्ट करा गया था, जो आपका हरिपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन्ड था, बेसिक एजुकेशन जिसको नाम दिया गया था, जिसको नई तालीम भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, जिसको हम वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये गांधी जी के विचारों पे थी, उनके विचारों पे ही बेस्ड थी, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेसिक एजुकेशन की आउटलाइन क्या थी कि इनका था कि फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए फॉर द एज ग्रुप ऑफ 7 to 14 ईयर्स। 7 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन एकदम फ्री और कंपल्सरी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, मदर टंग ही उनमें ही उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है ना, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है मदर टंग में ही, आप मदर टंग ही आपका एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन या एज ए इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, एंटायर एजुकेशन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं कुछ बेसिक क्राफ्ट्स और ट्रेड पे ही सेंटर्ड हो। ठीक है ना, एजुकेशन में बेसिकली फोकस क्राफ्ट्स पे ही किया जाना चाहिए, उसी के ही इर्द गिर्द आपकी एजुकेशन होती रहे, क्राफ्ट्स पे बेसिस पे, ट्रेड के बेसिस पे। क्योंकि तो गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी ने देखा कि भाई यहाँ देश में गरीबी बहुत है, तो उनका मानना था कि जो ये गरीब बच्चे हैं इनको एजुकेशन दी जाए, फ्री कर दी जाए, कंपलसरी कर दी जाए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो हर कोई ले, जिससे कि उसको इतना ज्ञान हो जाए कि वो आगे चल के अपने लिवलीहुड अर्न कर सके। कुछ क्राफ्ट की टेक्निकल स्किल्स उन बच्चों को दी जाए जिनको वो बना करके और वो जो है अपना जो घर है उसको चला सके। भाई बहुत सारी चीजें होती है, क्राफ्ट में आपका नीटिंग होता है, वीविंग होता है, कारपेंटरी होता है। ठीक है ना, और आपका बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस टाइम पे, पहले के टाइम पे बहुत चलती थी। आपका ये दिया मेकिंग्स होता है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर हो जाता है। तो उस चीज में ही उनको था कि इन्हीं कामों में ही इनको इतना कौशल बना दो, इतना कुशल बना दो इन्हें कि ये एटलीस्ट अपना लिवलीहुड तो अर्न कर सके। तो इसीलिए उनका कहना था कि जो एंटायर एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं क्राफ्ट्स पे ही सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, क्राफ्ट्स जो हैं वो बच्चे की एबिलिटी के बेसिस पे ही सिलेक्ट किए जाने चाहिए और उसकी रीजन के नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, गुड्स जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं फिर आप उनका यूज करो और उनसे जो प्रॉफिट मिलेगा उससे हम अपने स्कूल के एक्सपेंडिचर को भी मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कहना था। ये ओवरव्यू था आपका बेसिक एजुकेशन का। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे भी कि एजुकेशन जो है क्राफ्ट की वो बच्चों को दी जानी चाहिए इस तरीके से कि वो अपना लिवलीहुड अर्न कर सके। ठीक है, इन द एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज सोशल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को भी जगह दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर आप बच्चों को क्राफ्ट की एजुकेशन दे रहे हो तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बच्चों को पता चलेगी कि भाई ये चीज तुम बनाना सीख रहे हो, आगे चल के तुम इसको सेल करोगे, तुम्हें इससे पैसे मिलेगा, तुम लिवलीहुड अर्न कर सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उन बच्चों को समझ में आएगी, साथ ही में उसकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी बच्चों को समझ में आए। ठीक है ना, कि भाई इस चीज को मैं बना रहा हूं उसकी सोशली इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, क्यों लोग इतना इसको खरीद रहे हैं, आखिर इस चीज की कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, वो चीज बच्चे समझे इस चीज को। ठीक है, अब देखो इसको बेसिक एजुकेशन ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारा एशियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे बेस्ड थी। भाई जो हमारा कल्चर था, जो हमारे सिविलाइजेशन चलती आ रही थी पहले टाइम पे, पोट्री होती थी, आपका दिया मेकिंग्स होता था, कारपेंट्री होती थी। ठीक है ना, तो यही सब उस टाइम पे आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट होते, नीटिंग होता था, वीविंग, एग्रीकल्चर, यही सब आपके इंडिया में पहले टाइम पे होता था, है ना। तो ये आपका एशियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे बेस्ड थी। ये तो कंप्यूटर आईटी सिस्टम तो ये आज ही तो आ गए, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे तो लोगों का लिवलीहुड अर्न करने का भी जो जरिया था वो यही सब था। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा टोटली एशियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे ये बेस्ड था। It lays down the minimum educational standards with every Indian child is entitled to receive without any distinction of caste and creed। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के
कास्ट को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पे एक बच्चों को मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे वो बच्चों के बनाए जाते थे, ठीक है ना भाई। हर एक बच्चा इसको रिसीव कर सकता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। और इससे बच्चे का एक थोड़ा बहुत मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड बच्चे का डेवलप हो जाता था, ठीक है ना। इट मेक्स यूज ऑफ द नेटिव पोटेंशियलिटीज ऑफ द चिल्ड्रंस, जो बच्चे के अंदर नेटिव पोटेंशियलिटीज है, मतलब कि वो जिस रीजन का रहने वाला है उस रीजन की नीड को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे के अंदर जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है ना। तो उसी का ही वो उस पोटेंशियल का ही वो यूज करके अपनी लिवलीहुड अर्न करता था, ठीक है ना। इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द बेसिक ऑक्यूपेशंस ऑफ द कम्युनिटी, का ना, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बेसिक ऑक्यूपेशंस थी, ठीक है ना। तो उसी से ही ये रिलेटेड था आपका। इट कम्स फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन, और ये सबसे पहले ही जो आपका लेवल होता है एजुकेशन का तभी ये दी जाती थी, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है बच्चे की उसी में ही इनको पढ़ाया जाता था। ये जो बेसिक एजुकेशन होती थी ये एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन में ही बच्चों को पढ़ाई जाती थी। इट प्रोवाइड सच बेसिक नॉलेज टू ऑल इंडियंस, कुछ बेसिक नॉलेज ये इंडियंस को प्रोवाइड करती थी जो उनकी मदद करते थे समझने में कि किस तरीके से वो उसका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने रीजन की प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं और अब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बेसिक एजुकेशन बोला जाता था। गांधी जी ने खुद लिखा है कि जो बेसिक एजुकेशन है ये बच्चों को लिंक करती है किससे, सिटीज से, विलेजेस से, टू ऑल दैट इज बेस्ट एंड लास्टिंग इन इंडिया, उन सभी अच्छी चीजों से जो अच्छी है, बेस्ट है और एवर लास्टिंग है इंडिया में। भाई आज तक भी आप देखो एग्रीकल्चर चल रहा है, पोट्री मेकिंग चल रहा है, दिया मेकिंग आज भी चल रहा है, कारपेंट्री आज भी होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं जो एवर लास्टिंग है, ये जल्दी से इंडिया में खत्म नहीं होने वाली। तो बच्चों को ये इन्हीं चीजों से जोड़ते हैं, ठीक है। बच्चों को शहरों से भी जोड़ते हैं, गाँव से भी जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसी बेसिक एजुकेशन को नई तालीम, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो गांव में ये सब चीजें बनती हैं फिर आगे चल के वो शहरों में सेल की जाती है, तो बच्चों को गांव से और शहरों से दोनों से ही लिंक करती है एजुकेशन, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स क्या थे बेसिक एजुकेशन के, कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। सीधी सादी बात है, गांधी जी ने एजुकेशन को लेकर कहा था कि एजुकेशन हर एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ राइट है, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम किसी भी बच्चे को एजुकेशन के राइट से उसको जो है मतलब छीन नहीं सकते। तो अब क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी देश में, क्योंकि अंग्रेजों को लेके युद्ध भी, उनको लेके उनके अगेंस्ट जो है वार भी कंटिन्यू चल से ही रहे थे, उनके विरोध हो ही रहे थे उस टाइम पे भी। तो गांधी जी ने बोला कि हम जो है प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी हम प्रोवाइड करेंगे 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, एजुकेशन आपकी ये सेल्फ सपोर्टिंग थी, ठीक है ना। कैसे सेल्फ सपोर्टिंग थी, क्योंकि भाई देखो सब कुछ यहाँ पे जो है आप देख सकते हो गांधी जी के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि गांधी जी ने एजुकेशन तो फ्री कर दी, अब कंपलसरी भी कर दी प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन उस टाइम पे स्टेट पे भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इसको ऑर्गेनाइज कर सके। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग थी कि भाई यहाँ पे तभी तो गांधी जी ने जो है बच्चों को क्राफ्ट्स की एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी, जिससे बच्चे बनाते थे और उन्हीं से ही इनका एक्सपेंडिचर स्कूलों का मीट किया जाता था, पूरा किया जाता था। तो ये इसी वजह से सेल्फ सपोर्टिंग थी कि बाहर से कोई खर्चा नहीं करता था इनकी एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ पे तो जो क्राफ्ट्स वगैरह जो भी बच्चे कुछ बनाते करते थे उसी से ही एक्सपेंडिचर को पूरा किया जाता है स्कूल का, ठीक है। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग थी। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय, कि भाई ये आपका सच्चाई पे और नॉन वायलेंस पे भी ये आपकी बेस्ड थी, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे तो देखो आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो जाता एजुकेशन को लेकर, तो गांधी जी ने रिच और पुअर में कोई डिफरेंस नहीं रखा था बेसिक एजुकेशन को लेकर कि भाई कोई भी ले सकता है, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा और हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रुथ नॉन वायलेंस पे ये आपकी एजुकेशन बेस्ड थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे लोगों का। तो ये तो एक कॉमन एजुकेशन रखी गई थी और सभी के लिए रखी गई थी, ठीक है ना।
प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ, एजुकेशन को लाइफ से लिंक करते थे। ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे हम क्राफ्ट सेंटर्ड ही आपकी एजुकेशन होती थी। यहाँ पे जो बच्चे होते थे वो डोमेस्टिक और रीजनल ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज जो होती थी उनके बारे में सीखते करते थे कि भाई किस तरीके से काम करते हैं, है ना, किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे जिया जाता है, वो सब यहाँ पे बच्चे सीखते थे। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन थ्रू मदर टंग, उन्होंने बोला कि मदर टंग में ही हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेजेस है उसी में ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, है ना। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जो है वोकेशनल स्किल्स यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती थी। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग नॉलेज एज ए यूनिट, और इससे क्या यहाँ पे भाई दो बच्चों को नॉलेज तो दी जाती थी, है ना। ठीक है ना। तो भाई उनका मानना था कि भाई जो नॉलेज है ये अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होती है, तो अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसको भी हमें कंप्लीट फॉर्म में हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करना पड़े। ठीक है ना। तो इसी वजह से इन्होंने नॉलेज को भी बच्चों को पूरी तरीके से कोशिश करी उनको देने की, है ना। फिर चाहे कोई भी समस्या क्यों ना रही, लेकिन इन्होंने जो है मतलब कि भाई क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन कर दी, मदर टंग कंपल्सरी कर दी। बस ये चाहते थे कि बच्चे एटलीस्ट कॉमन एजुकेशन तो बच्चों के पास हो ही हो, बेसिक एजुकेशन जो होती है, जो एक नॉर्मल एजुकेशन जो शायद हर किसी को होनी चाहिए, वो इन्होंने देने की यहाँ पे कोशिश करी। ठीक है ना। हाँ, फिर चाहे उसके लिए उन्होंने मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया, रिच और पुअर का कोई भेदभाव नहीं रखा कि भाई हर कोई आकर ले सकता है, फ्री भी है, कंपलसरी भी है। फिर देखो भाई खर्चे की बात आई तो खर्चे के लिए उन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन कर दी, इससे भाई स्कूल के एक्सपेंडिचर भी पूरे होते रहे और बच्चों को स्किल्स भी आती रही, तो वो आगे चल के अपना लिवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं, उनकी सेल्फ प्रोग्रेस होगी। ठीक है, उनका जो रीजनल ग्रोथ होगी उन बच्चों की। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे जो इन्होंने बहुत अच्छे करे थे। ठीक है ना। फिर इस एजुकेशन के एम क्या था कि भाई ये चाहते थे कि भाई फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो बच्चे का। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना भाई, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो बच्चे का, बच्चा कुछ स्किल्स भी सीखे, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, कुछ सोचे भी अच्छा सा, कुछ नया सोचे, अच्छा सोचे। ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वोदय सोसाइटी, ये भी एक था, क्योंकि भाई सोशल डेवलपमेंट से, सॉरी, सर्वोदय सोसाइटी से गांधी जी का मतलब क्या था कि सोशल डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना, एक ऐसी सोसाइटी को स्टैब्लिश करना जो आपकी फ्री हो फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना। अ सोसाइटी जहाँ पे फ्रेटर्निटी को प्रिवेल दिया जाए, उसको प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है ना। और जो लोग हैं एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है ना। वो ये सर्वोदय सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, तो यही भी इनका एक एम था बेसिक एजुकेशन बच्चों को देने का। ठीक है ना। कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपकी पूरी एशियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे बेस्ड थी, क्योंकि ये एजुकेशन आपकी, तो यहाँ से हमारा जो कल्चर था वो भी नहीं खो रहा था। ठीक है ना। कल्चर डेवलपमेंट भी हो ही रहा था, क्योंकि बच्चे अपने कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे इस केस में। ठीक है ना। करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट इसलिए बच्चों का हुआ, गांधी जी को पता था कि भाई करेक्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए करेक्टर फॉर्मेशन करने के लिए लिटरेट होना जरूरी है। भाई कोई भी बच्चे का अच्छा करेक्टर फॉर्म जब ही हो सकता है जब वो बच्चा लिटरेट हो। ठीक है ना। तो इन्होंने ये चीज को समझा और इन्होंने इस चीज को पूरा करने के लिए एजुकेशन को ही हथियार बनाया। ठीक है ना, कि एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम बच्चों का करेक्टर और मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। यस, जो हमारे इंडियन आइडल्स हैं उन उनका भी, जो हमारे इंडियन आइडल्स हैं गांधी जी उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, जिन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। तो उनसे ही इंस्पिरेशन ले लेके जो है वो पूरी कोशिश करते थे बच्चों का करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट करने के लिए। उसके लिए इन्होंने मॉडल एजुकेशन को भी अपने यहाँ ये लेके आए थे। ठीक है ना। वोकेशनल डेवलपमेंट तो थी, यहाँ पे बच्चे जो है टेक्निकल स्किल्स के बारे में सीखते थे, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, आपका पोइट्री हो गया, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, ये बच्चे ये सब सीखते थे। ठीक है ना भाई, हैंड क्राफ्ट बनाना सीखते थे बच्चे। ठीक है ना। गुड्स की सेल कैसे की जाती है उसके बारे में बच्चे सीखते थे, किस तरीके से हम स्कूल का एक्सपेंडिचर मीट कर सकते हैं, ये सब भी बच्चे सीखते थे। ठीक है ना। अपने इससे क्या होता था, बच्चे अपना लिवलीहुड भी अर्न कर सकते थे, स्कूल का एक्सपेंडिचर भी पूरा हो रहा था, बच्चों की सेल्फ प्रोग्रेस होती थी। ठीक है ना। सॉरी, ट्रेनिंग दी जाती थी सिटीजनशिप में कि बच्चे जो हैं
एक अच्छे सिटीजन कब बन पाएंगे गांधी जी के हिसाब से? कोई भी एक पर्सन अच्छा सिटीजन कब बन पाएगा? जब वो भैया लॉयल होगा, फेथफुल होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको फॉलो करेगा, जो उसके देश ने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश के हित में होंगे। अगर आप उनको फॉलो करोगे, लॉयल रहोगे, अपनी ड्यूटीज को पूरा करोगे, अपने राइट्स को सेफगार्ड करके चलोगे, ठीक है ना, तो तभी तो आप कहोगे कि आप एक अच्छे नागरिक हैं देश के। तो सिटीजनशिप की भी यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पे बच्चों का होता था, ठीक है ना, बच्चों को मेडिटेशन करवाया जाता था, ठीक है ना, और वो रिलीजियस एजुकेशन के फेवर में नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते थे एक तरीके से मोरल एजुकेशन के थ्रू, कि बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज आए, तभी तो वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे, ठीक है ना, अपनी देश को एक कर पाएंगे। तो यहाँ वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मोरल एजुकेशन के थ्रू देखते थे। देखो गांधी जी का था कि भाई रिलीजियस, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजन है, ठीक है ना, एक धर्म तो है नहीं। अब ये एक धर्म को लेकर पढ़ाई करवाएंगे तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। अब सारे धर्म की पढ़ाई करवाएंगे तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन पे इतना खर्चा भी नहीं था, ठीक है ना, उठाने के लिए। तो इन्होंने जो है ना, जितने भी हमारे धर्म है, चाहे हिंदू की, मुस्लिम्स की, सिख की, ईसाई की, जो भी हमारी ये होली बुक्स होती हैं, बाइबल हो गई, जैसे आपकी कुरान हो गई, ये सब, तो इन सब में जो कॉमन कॉमन जो सब में सेम मोरल वैल्यूज होती थी ना, तो उनको इकट्ठा करके एक मोरल एजुकेशन नाम दे दिया, वो बच्चों को दी जाती थी फिर, ठीक है ना, जो सभी धर्मों में कॉमन होती थी। भाई मोरल वैल्यूज तो सभी धर्मों में कॉमन ही है, कि एक अच्छे नागरिक कैसे बने, तो वो सब चीज सब धर्मों में कॉमन थी, तो उसी को इन्होंने उठाया और एक नाम दे दिया उन्होंने, मोरल एजुकेशन, और ये वो बच्चों को देते थे फिर, ठीक है ना, वो बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है, जिससे कि बच्चों का कैरेक्टर मोरल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। करिकुलम कैसा था बेसिक एजुकेशन का? भाई यहाँ पे बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स बनाने सिखाए जाते थे, ट्रेड सिखाया जाता था, किस तरीके से गुड्स को बाय एंड सेल करना है, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट में आपका स्पिनिंग हो गया, वीविंग, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, बुक बाइंडिंग, बहुत सारी चीजें आपके आ जाती थी। मदर टंग थी करिकुलम आपका, टोटल मदर टंग पे बेस्ड था, रीजनल लैंग्वेज पे बेस्ड था। हिंदी भी थी उन बच्चों के लिए जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं थी, क्योंकि हिंदी तो देखो भाई मातृभाषा है, तो हिंदी तो आनी ही चाहिए। तो जिन लोगों की मदर टंग हिंदी नहीं थी, तो उनके लिए हिंदी भी था आपका करिकुलम में। जनरल मैथमेटिक्स थी, कि भाई बच्चा सामान अगर बेच रहा है, खरीद रहा है, तो थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन वो कर सके, ठीक है। सोशल सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे आपका इतिहास था, आपका ज्योग्राफी था, सिविक्स एंड सोशल स्टडी था। जनरल साइंस भी थी आपकी, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, होम साइंस, ये सब भी आपके उस टाइम पे कुछ सब्जेक्ट्स होते थे। म्यूजिक भी होता था, फाइन आर्ट्स भी होता था, फिजिकल एजुकेशन भी होता था, ठीक है ना, क्लीननेस हो गई, जैसे एक्सरसाइज हो गए, गेम्स स्पोर्ट्स हो गए, तो ये सब भी उस टाइम पे होते थे। बिहेवियर एजुकेशन भी होता था, कैसे? मोरल एजुकेशन के थ्रू, ठीक है ना, सोशल सर्विस के थ्रू। तो यहाँ पे इस टाइम बिहेवियर एजुकेशन भी आपका होता था, ठीक है। फिर टीचिंग मैथड्स क्या थे बेसिक एजुकेशन के, कि एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन बेसिक एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन टू स्टडी द नेचर एंड टू पार्टिसिपेट इन द सोशल वर्क्स, कि यहाँ पे एक्टिविटीज और जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, अब क्या आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती थी बेसिक एजुकेशन में। अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को दी जाती थी जो वाकई में नेचर को स्टडी करना चाहते थे, जो सोशल वर्क्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब बच्चों को एक को रिलेटेड मैनर में पढ़ाया जाता था बेसिक एजुकेशन में। इसी को एक कोरिलेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि को रिलेटेड मेथड कैसे? जैसे कि पहले तो कुछ क्राफ्ट्स और ट्रेड्स जो होते थे, इनको पढ़ा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद क्या होता था, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि बच्चे रियल नॉलेज गेन करते थे बाय पार्टिसिपेटिंग इन रियल एक्टिविटीज, ठीक है ना। कोरिलेटेड मेथड होता है ना, जैसे कि अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं भाई, जैसे हम आज एडिशन करना सीख रहे हैं, कल को फिर हम उसी एडिशन का एप्लीकेशन करेंगे, वो चीज, ठीक है ना। फिर रियल नॉलेज भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी थ्रू द रियल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एक्टिविटीज पे ही ज्यादा फोकस किया जाता था यहाँ पे, कि हर कोई भी चीज अगर इनको सिखानी है तो एक्टिविटीज के थ्रू ये सिखाने की कोशिश करते थे। रियल एक्टिविटीज जो होती है लाइफ की, उसके थ्रू ये बच्चों को रियल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। कि भाई जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखा रहे हैं, तो एक एक्टिविटी तो परफॉर्म करोगे, अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट बनाओगे तो उसको रियल नॉलेज बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू दी जाती थी, ठीक है ना। कि भाई जैसे केमिस्ट्री थी, इस टाइम पे फिजिक्स थी, तो कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो करके दिखाते थे, जिससे कि बच्चों को रियल नॉलेज
दे सके वे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग एक तरीके से, ये इनका नारा था, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। ये इस चीज को फॉलो करते थे, करके सीखो, ठीक है ना, एक्टिविटी करके सीखो, याद करने से लर्निंग नहीं होने की है, करके सीखने से लर्निंग होगी, ठीक है ना। द नॉलेज ऑफ अ मदर टंग भी आपको एक नेचुरल वे में ही प्रोवाइड की जाती थी। टीचर्स कैसे होते थे बेसिक एजुकेशन में, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी थी उसने एम्फेसिस डाला कि इस पे फीमेल टीचर्स को अपॉइंट करने में इन प्लेस ऑफ मेल टीचर्स का प्राइमरी लेवल्स पे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को फीमेल ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है इन कंपैरिजन टू मेल टीचर्स, तो इसीलिए उस टाइम पे फीमेल टीचर्स को अपॉइंट करने पे ज्यादा जोर करा गया। इस उसी टाइम पे इम्फेसाइज डाला गया प्राइमरी टीचर्स जो है एटलीस्ट वो मैट्रिकुलेट तो हुई और टीचिंग में ट्रेंड भी हुई, यूं भी नहीं कि कोई भी सिलेक्ट कर लिया, एटलीस्ट 8th पास 10th पास 12th पास कुछ तो वो टीचर हुई और टीचिंग में ट्रेनिंग भी उसके पास हो, उन्हीं टीचर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी बेसिक टीचर्स की, दो तरीके से दी जाती थी। पहली तो एक तो 3 साल की ट्रेनिंग होती थी उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग में, आपका प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, और दूसरा 1 साल की ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती थी जिनके पास 3 साल से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस था बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है, तो उनको 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। अब देखो इस एजुकेशन की मेरिट्स थी बहुत सारी भाई, एक तो ये सेल्फ सपोर्टिंग थी, अपना खर्चा खुद उठाती थी, ठीक है ना, और एक तीर से दो निशाने होते थे, यहाँ से बच्चे स्किल्स को सीखते थे, वोकेशनल एजुकेशन सीखते थे, टेक्निकल स्किल सीखते थे, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड के बारे में सीखते थे बच्चे। इससे क्या होता था, स्कूल के खर्चे भी मिल जाते थे और ये बच्चे लिवलीहुड भी अर्न कर पाते थे, सेल्फ प्रोग्रेस होती थी बच्चे की, रीजनल ग्रोथ होती थी, है ना, तो बहुत सारी चीजें होती थी। इम्फेसिस था बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट पे कि भाई बच्चा एक साधारण सी एजुकेशन को गेन करके एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, थोड़ा 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 हर चीज को सीखे, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर द रियल लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करा जाता था जिससे कि वो आगे चल के अपना लिवलीहुड अर्न सके, कमा सके और सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके, सोशल वर्क में वो इन्वॉल्व हो सके आपका, ठीक है ना, और उसके करेक्टर मोरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था बच्चे के, जिससे कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप हो, जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है ना, एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा सिटीजन बन के दिखा सके वो, ठीक है ना, जो आपके इंडिया के जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ्रेटर्निटी को अपना सके, ट्रुथ को अपना सके, एक सर्वोदय सोसाइटी इस्टेब्लिश करने में कुछ योगदान दे सके, ठीक है। बेसिक करिकुलम होता था इंडियंस के लिए, एक साधारण सा करिकुलम होता था कि भाई मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, है ना, और उनको जो है स्किल्स दी जाती थी, एग्रीकल्चर जूलॉजी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जनरल मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाया जाता था कि भाई थोड़ा बहुत जोड़ घटाव वो लोग सीख सके, तो एक बेसिक करिकुलम था एजुकेशन यहाँ पे इंडियंस के लिए। क्लास डिफरेंशिएशन बिल्कुल खत्म हो गया था कि भाई कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब आओ एजुकेशन लो, फ्री है और कंपल्सरी भी है, ठीक है। एंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द मेंटल लेबर, देखो हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करके ना कुछ लोगों का स्टेटस रेज कर दिया था इंडियंस का, जिससे क्या होता था कि वहां पे उन लोगों को जो है ना क्लर्क की पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया था फैक्ट्रीज में, तो इससे क्या हो रहा था कि भाई वो तो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे थे भाई, बहुत ही बढ़िया शाही जॉब जिसे कहते हैं उस टाइम की, तो ठीक है ना भाई, उनको मेंटल वर्क वहां पे करना पड़ता था क्योंकि वो क्लर्क की पोजीशन पे आ गए फैक्ट्रीज में, तो फिर उसके कंपैरिजन में फिजिकल लेबर को तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही नीच उस नजर से देखा जाता था उस टाइम पे फिजिकल लेबर को, तो गांधी जी ने जो है इसी वजह से एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, जिससे कि भाई फिजिकल मेंटल लेबर में कोई भेदभाव ना समझे, इन लोगों को भी जो है चीजें सिखाई जाए, ठीक है ना, जिससे कि एक डिग्निटी स्टैब्लिश हो सके लेबर को लेके, ठीक है ना। लेकिन ऐसा खास हुआ नहीं था, कोशिश इन्होंने पूरी करी थी लेकिन कुछ इतना नहीं हो पाया था फिर भी, ठीक है ना। एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग मेथड से यहाँ पे सब लर्निंग बाय डूइंग करके यहाँ पे सब चीज सिखाई जाती थी, मदर टंग यहाँ पे मीडियम था एजुकेशन का, यूनिटी थी इन ऑल द नॉलेज एंड एक्टिविटीज, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, कि बेसिक एजुकेशन में नॉलेज एंड एक्टिविटीज को देखा जाए तो बोथ आर रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना, और जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे एक्टिविटीज होते थे करिकुलम में वो सब
इस तरीके से डेवलप करी गए थे कि वो एक दूसरे से कोरिलेटेड थे, कि भाई ये सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। और वो कंप्लीट कब होते थे, जब आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके या कोई क्राफ्ट या इंडस्ट्री, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर ही आप सीख पाते थे, ठीक है ना। स्कूल और सोसाइटी के बीच में भी एक क्लोज रिलेशनशिप था। भाई स्कूल में पढ़ाया ये जाता था कि आप अपनी सोसाइटी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें सोसाइटी से ही लिंक्ड थी, कि किस तरीके की उस बच्चे की रीजनल ग्रोथ हो सकती है, किस तरीके से हम सोशल वर्क्स में काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। सोसाइटी को डेवलप जब करेंगे, जब एक बच्चा अच्छा नागरिक बन के निकलेगा, उसके अंदर मोरल वैल्यूज आएंगी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपकी, मतलब एक तरीके से स्कूल और सोसाइटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक थे बिल्कुल, ठीक है। कुछ डिमेरिट्स भी थी इस एजुकेशन की। भाई स्कीम इनकम्प्लीट थी, कैसे, क्योंकि इसने तो जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में सोचा, जो आपके रूरल बच्चेज हैं उनके बारे में इसने सोचा, अर्बन बच्चों को तो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था यहाँ पे, है ना। कोई लिंक नहीं था हायर एजुकेशन से, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे ही फोकस था यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इम्फेसिस क्राफ्ट पे ही दिया जाता था यहाँ पे, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता था भाई, ठीक है ना। सिर्फ सबसे ज्यादा फोकस क्राफ्ट्स पे ही किया जाता था। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई कोई और सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहे हैं, पर बच्चों को क्राफ्ट पे ही ध्यान दो, जिससे कि अपने स्कूल के खर्चे निकलते रहे और इन बच्चों को इतनी स्किल्स आ जाए कि अपना लिवलीहुड अर्न कर सके। तो सिर्फ फोकस क्राफ्ट पे ही था इनका सबसे ज्यादा, मैं सही बताऊं तो, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज भी होता था फिर इसमें, क्योंकि भाई देखो, बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरीके से गुड्स बनने चाहिए बच्चों से, वो तो बनते ही नहीं थे, ठीक है ना। वो कंज्यूम ही नहीं हो पाते थे, मतलब वो इतने फिट ही नहीं थे कि कोई इनको कंज्यूम करे, कोई इनको खरीदे, तो वो मार्केट में सोल्ड नहीं होते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, रॉ मटेरियल की वेस्टेज सबसे ज्यादा होती थी। दूसरा, टाइम एंड एनर्जी भी बच्चों का वेस्ट होता था, कि भाई ये बताओ प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा कितना छोटा होता है, अब वो छोटा बच्चा इतना एबल नहीं होता कि वो इतनी सबको सीख सके, सारी स्किल्स क्राफ्ट को सीख सके, ठीक है ना। तो बेसिक एजुकेशन में जो किसी एक छोटे बच्चों को ट्रेंड करना किसी भी स्किल में, ये कोई आसान बात नहीं है। तो इससे क्या होता था कि एक तो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ सीखते करते भी थे, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते थे वो फिट नहीं था टू बी कंज्यूम्ड, मार्केट में सोल्ड नहीं होता था, रॉ मटेरियल वेस्ट होता था आपका, ठीक है ना। और इससे क्या होता था, फिर एक्सपेंडिचर स्कूल के वो पूरे नहीं हो पाते थे, और इससे क्या होता था, बच्चों का टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते थे, ठीक है ना। भाई ये एक साइकोलॉजिकल, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकली आपका अरेंजमेंट अच्छे से नहीं था यहाँ पे करिकुलम का आपका, कि एक इतना छोटा बच्चा वो क्राफ्ट को कैसे सीख सकता है, ठीक है ना। फिर अननेचुरल टीचिंग मेथड्स थे, हालांकि माना कि यहाँ कोरिलेशन मेथड थे जो कि एक नेचुरल मेथड ही होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फिर भी सबसे ज्यादा एक तरीके से को फोर्सिबल कोरिलेशन था आपका सभी सब्जेक्ट्स में क्राफ्ट को लेके, ठीक है ना। और इस चीज ने क्या करा, आपकी जो किसी एक सब्जेक्ट की अपनी खुद की एक नेचुरलिटी होती है, जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है ना, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी बिल्कुल। क्राफ्ट पे तो मतलब इतना ज्यादा फोकस था कि, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें क्राफ्ट इन्वॉल्व कर दिया, एक मतलब कोरिलेशन इतना ज्यादा कर रखा था इन्होंने चीजों का, कि एक सब्जेक्ट की अपनी खुद की जो इफेक्टिवनेस होती है ना, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। सीक्वेंशियल टीचिंग भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी बिल्कुल भी। कैसे, सीक्वेंस में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था यहाँ पे, कि सीक्वेंस वाइज कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। कोशिश भी करी इन लोगों ने, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स थी। बस इस बेसिक एजुकेशन में तो देखो सिर्फ इतना ही था। कुछ पॉइंट अच्छे भी थे कि भाई यहाँ पे गरीब बच्चों के बारे में सोचा गया था, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन, तो इनके लिए भैया इन्होंने फ्री भी करी थी, कंपलसरी भी करी थी। कोशिश इन्होंने बहुत अच्छी करी थी कि भाई अगर कोई खर्चा भी नहीं दे रहा है एजुकेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो बच्चों को क्राफ्ट सिखाओ, जिससे कि इससे स्कूल के खर्चे भी पूरे हो सके और बच्चे को स्किल्स आए, उसकी सेल्फ प्रोग्रेस हो, रीजनल ग्रोथ हो, वो बच्चों गुड को सेल करके आगे चलकर अपना लिवलीहुड भी अर्न कर सके, ठीक है ना। मदर टंग को ही इन्होंने अपना माध्यम रखा था एजुकेशन का, ठीक है ना। और बहुत सारी अच्छी चीजें थी इन्होंने, कि एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग थी आपकी, और क्या कहते हैं, बच्चे के करेक्टर मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई थी, जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, एक सिटीजनशिप
बन सके, जो आपकी डिग्निटी को इस्टेब्लिश करे, एक सर्वोदय सोसाइटी को इस्टेब्लिश करे, जो ये चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी खास हो नहीं पाया भाई। इन्होंने तो देखो कास्ट डिफरेंस जो था उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करी, और तो और जो फिजिकल मेंटल लेबर था उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करी, पर फिर भी ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया। चीजें इन्होंने बहुत अच्छी करने की कोशिश करी, लेकिन रिजल्ट कुछ इतने खास नहीं निकल कर आए, ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। क्योंकि भाई इनके स्कूल के खर्चे पूरे नहीं होते थे, क्योंकि इतने छोटे लेवल पे बच्चा वो क्राफ्ट स्किल वो सीख ही नहीं पाता था, ठीक है ना। वो सीख नहीं पाता था, तो इससे रॉ मटेरियल भी वेस्ट होता था, उसका समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होते थे, ठीक है ना। और अर्बन बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है या नहीं। हायर एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं था बच्चों का, सिर्फ प्राइमरी एक कॉमन से एजुकेशन ले लो कि बस तुम जोड़ घटाव सीख जाओ, ठीक है, पॉइंट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जब देश में इतनी गरीबी थी उस टाइम पे और कॉलोनियल रूल वैसे था ऊपर से, तो फिर एक बच्चे का अगर कॉमन एजुकेशन में वो आ जाती है उसमें, तो एटलीस्ट वो कुछ तो कर ही सकता है, ठीक है ना, अपना जीने के लिए, कमाने के लिए। लेकिन फिर भी चीजें अच्छे से चल नहीं पाई आपकी वहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स में दिक्कत थी, कहीं ना कहीं आपकी सीक्वेंशियल टीचिंग उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है ना कुछ तो मतलब पॉइंट थे जो मिस थे इनकी करिकुलम में, ठीक है ना। तो ओ दैट्स इट, बस फिर कल को अब हम पढ़ते हैं, ये आपका वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जिसको बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे सैरगेंट प्लान, सैरगेंट प्लान के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये आपकी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे से हम अपनी यूनिट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहला पढ़ेंगे राधा कृष्ण आपका कमीशन, ठीक है। राधा किशन वही जिनके नाम पे हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम साइगेंट प्लान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है, कोई दुविधा है, परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।